क्या आपने सुना है कि 80 परसेंटाइल पर भी आईएम्स अहमदाबाद आपको कॉल करता है? तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आईएम्स अहमदाबाद के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। सो वेलकम आवर चैनल कॉलेज उड़ान। मेरा नाम रिद्धि है। आईएम्स अहमदाबाद के लिए आपका कैट स्कोर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली आपके जितने भी 20 स्कूल्स होते हैं उसमें आपका कैट स्कोर ही मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आता है आपका प्रोफाइल स्क्रीनिंग, जहाँ पर आपका कैट कट ऑफ काउंट होता है। स्क्रीन पर आपको एक टेबल शो हो रहा होगा। इफ अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके PVARC के अंदर 70 परसेंटाइल होना चाहिए। फिर आपका PDLR में आपका 70 होना चाहिए, PQ में आपके 70 होने चाहिए और ओवरऑल आपकी जो परसेंटाइल रैंक है वो आपकी 80 होनी चाहिए। इसी तरह आप अपनी कैटेगरी वाइज सारी परसेंटाइल चेक कर सकते हो टेबल में। इफ अगर आपकी 80 से कम परसेंटाइल रैंक है तो आपकी प्रोफाइल कंसीडर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी आईएम्स अहमदाबाद के लिए। स्टेप 2 में आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कंसीडर की जाती है, जहां पर आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। अब बात करते हैं आपके एकेडमिक रेटिंग स्कोर की। तो सबसे पहले आते हैं आपके 10th के स्कोर। स्क्रीन पर आपको एक टेबल शो हो रहा होगा जिस पर आप अपने परसेंटेज के हिसाब से अपने रेटिंग स्कोर चेक कर सकते हो। इफ अगर आपके 60 से 70 के बीच में परसेंटेज आए थे तो आपको 3 का स्कोर मिलेगा। इफ अगर आपके 70 से 80 के बीच में आए थे तो वहां पर आपको 5 स्कोर्स मिलेंगे। इफ अगर किसी भी स्टूडेंट के 61, 62 या 65 भी हैं तो भी उन्हें 3 का स्कोर ही मिलेगा। फिर आते हैं आपके 12th के स्कोर। स्क्रीन पर आपको एक टेबल शो होगी जिसमें आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने रेटिंग स्कोर चेक कर सकते हो। फिर आता है आपका एकेडमिक कैटेगरीज, यानी आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स। आपको टेबल शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पर आपके पास AC1, AC2, AC3, AC4 और AC5 तक की आपकी एकेडमिक कैटेगरीज होंगी, जिसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे स्कोर्स मिलते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहता है कि AC क्या है। AC जो होता है आपका, वो होता है आपका एकेडमिक कैटेगरीज, जहां पर इफ अगर आपने ग्रेजुएशन में BBA किया है, BTech किया है या फिर आपने MBBS किया है तो आपको आपकी कैटेगरी वाइज ही आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है। आप अपने compete करते हो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ। लेट्स सपोज अगर आप BBA कर आए हो तो आप जब एप्लीकेशन आपकी सिलेक्ट होगी वहां पर इंटरव्यू में सिर्फ आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो BBA, BCA यही सारे स्टूडेंट्स होंगे। आप स्क्रीन पर टेबल भी देख सकते हो जहां पर आपके AC1, AC2, AC3 वाइज आपके मार्क्स दिए होंगे। आप जानते हैं कि AC1 में और AC2, AC3 में आपके कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। तो सबसे पहले AC1 के अंदर आपकी वो कैटेगरीज होती है जिन भी स्टूडेंट ने MBBS कर रखा है या फिर आपका BAMS कर रखा है या BDS कर रखा है। फिर आती है आपकी AC2 की कैटेगरी, जहां पर मोस्टली प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज कर रखी होती है, जैसे कि आपके CA, CS हो गए, आपका ICWA हो गया। फिर आती है आपकी AC3 की कैटेगरीज, जहां पर आपके जर्नली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आपके BBA, BCA, BCom जैसे कोर्सेज को किया होता है, यानी आपके कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर आपके फाइनेंस या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से जो बच्चे होंगे वो आपके AC3 कैटेगरीज के अंदर आएंगे। फिर आता है आपका AC4 कैटेगरी, जहां पर आपके होते हैं BTech वाले स्टूडेंट्स, MTech वाले स्टूडेंट, जिन भी आप जो वो बैकग्राउंड जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आर्किटेक्चर कर रखा है। फिर आती है आपकी AC5 की कैटेगरी, जहां पर आपके आर्ट्स, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिन भी लोगों ने आपका BMC कर रखा है या फिर BAGM कर रखा है वो स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपको एक टेबल शो हो रहा होगा जिसमें आप अपने मंथ्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने रेटिंग स्कोर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके एकेडमिक कैटेगरी वाइज परसेंटाइल की। जब वीडियो स्टार्ट हुई थी वहां पर मैंने आपको कहा था कि 80 to 85 परसेंटाइल पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आईएम्स अहमदाबाद से कॉल आती है। तो वो कौन सी प्रोफाइल है? वो आपकी AC1 कैटेगरी और AC5 कैटेगरी है। ये दोनों प्रोफाइल सिमिलर ही रहती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपका जो कैट परसेंटाइल काउंट होता है, इफ अगर आपका 85 भी है तो भी आपको आईएम्स अहमदाबाद से कॉल आ जाती है। फिर आती है आपकी AC2 कैटेगरी, जहां पर आपके 99.2 परसेंटाइल होनी चाहिए और इससे अबव भी। फिर आती है आपकी AC3 की कैटेगरी, जहां पर आपकी प्रोफाइल जो है वो 99 पर और 99.5 पर सेव स्कोर माना जाता है। फिर आती है आपकी एकेडमिक कैटेगरी 4, जो प्रोफाइल आपकी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन के अंदर रहती है और यहाँ पर आपका मैंडेटरी स्कोर 99.7 परसेंटाइल होना ही चाहिए इफ अगर आपको
आईएम्स अहमदाबाद में जाना है। इस बार आपके 65% वेटेज जो है वो आपकी कैट स्कोर की काउंट होगी और 35% वेटेज जो है वो आपकी एप्लीकेशन रेटिंग की काउंट होगी। यानी यहाँ पर आपका कैट स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होगे जहाँ पर आपका AC1, AC2, AC3 और AC5 की कैटेगरीज वाइज आप अपने यहाँ पर लिमिट्स देख सकते हो कि कितनी सीट्स हैं या फिर कितनी अपर लिमिट्स हैं जिसमें आईएम्स अहमदाबाद आपको इन कैटेगरी के हिसाब से ही आपको लेता है। यानी अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप इनमें से किसी भी AC के अंदर हो, लाइक AC1, AC2 या फिर AC3 या AC5 कैटेगरी में, तो वहां पर आपकी अपर लिमिटेशन ओनली 100 सीट्स की ही है। सेकंड आता है आपका AC4 कैटेगरी, जहां पर आपकी अपर लिमिटेशन जो है वो 150 की है। यानी यहाँ पर आपकी सीट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा है बाकी कैटेगरीज। लास्ट होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहां पर आपका वेटेज 0.5 जो है वो आपको पर्सनल इंटरव्यू मिलता है। 0.14 दी आपका AW टेस्ट में काउंट होता है आपका, 0.25 फॉर दी कैट स्कोर और 0.15 फॉर दी एप्लीकेशन रेटिंग आपके काउंट होते हैं। तो ये था आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दी आईएम्स अहमदाबाद। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा जिस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हो और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो। या फिर आपको हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शो हो रहा होगा जिस पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल एनालाइज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।